बात थे मंत्री जी का, उसका एक बाल पका सब करेगा, उसको है औकात, उसके पिछड़े में दम है उन लोगों को। उन लोग का हवा ये कह पिछड़ी जातियों को समझाया कि सारी पिछड़ी जातियों का अधिकार जो है ये यादव खा रहा है। ठीक है, सपच किरात कोल कलवारा, यानी कि ये जो कोल है, कलवारा है, तेली है, ये जितनी 6743 जातियाँ हैं, ये अधम जाति के लोग हैं, यानी नीच जाति के लोग हैं। ये हिंदू धर्म झूठा धर्म है, ये है हिंदू धर्म का। बहुत लोग कुछ माने समझते हैं क्या कि ये फारसी का शब्द है। अब फारसी जो है वो है ना, जो वो गाली एक तरह से हिंदू धर्म जो है गाली है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म मतलब होता है चोर कहिए, ऊंचा कहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज़। इस वक्त हम अंबेडकर चौक पर पहुंचे हैं और आज से कुछ दिन पहले जो कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का एक बयान आया था और उसी बयान को लेकर पूरे देश में, पूरे बिहार में खलबली तराही मच गई थी और उसमें काफ़ी लोगों ने उनका विरोध किया, पुतला दहन भी किया। लेकिन उनके समर्थन में आइए कुछ लोग उतरे हैं और महारैली निकाले हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, वो कुछ दिन पहले बयान दिए थे, उसमें काफ़ी बिहार में तराही मच गया था। तो अब क्या कहिएगा? और आप लोग महारैली निकाले हैं समर्थन में उनके। ये तो शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। सराहनीय ये इस मामला में है कि भारत जो देश है ये समानता का संविधान है, समानता से रहने का अधिकार है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग संविधान के विरुद्ध में बात कर रहे हैं। और हमारी शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने सही बात कहा, क्योंकि ये जो संविधान पर हमला करने वाला जो ग्रंथ जो है रामचरितमानस, ये तुलसीदास का लिखा हुआ है। ये जो जगह जगह ब्राह्मणों को ऊंच दिखाने का और भी जितने लोग हैं काम करने वाले उस सब को नीच दिखाने का उसमें सरासर लिखा हुआ है। और इसी बात को चंद्रशेखर जी ने बात को उद्धृत किया है, बात को कहा है और उन्होंने कोट किया है कि ऐसे शब्द को, वैसे दोहा को इस रामचरितमानस से निकाल देनी चाहिए। चलिए देखिए, इनका साफ साफ कहना है कि कुछ मनवादी विचारधारा के लोग हैं जो कि चंद्रशेखर जी का पुतला भी दहन कर रहे हैं। लेकिन आइए छपरा जिला के जो कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं राजेंद्र रोशन जी से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, आखिर वो जो शब्द बोले क्या वो शब्द अपने आप से बोले या लिखित शब्द था? देखिए, जो भी बोले हैं शिक्षा मंत्री वो कोई खुद बनाकर नहीं बोले हैं। जो रामचरितमानस में लिखा है वही बात वो लिखे हैं, इसे नहीं कि अपने से बना कर बोले हैं। लेकिन किन्हीं को लोग खराब लग रहा है, तारे भाई तुम लोग उस जो रामचरित जो मानस है उससे तुम हटा दो। सब हिंदू धर्म जो है ना, ये हिंदू धर्म झूठा धर्म है, ये है हिंदू धर्म का। बहुत लोग कुछ माने समझते हैं क्या कि ये फारसी का शब्द है। अब फारसी जो है वो है ना, जो वो गाली एक तरह से हिंदू धर्म जो है गाली है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म मतलब होता है चोर कहिए, ऊंचा कहिए, रेपिस्ट कहिए, बलात्कारी कहिए, गुंडा कहिए, मवाली कहिए। हिंदू धर्म का यही अर्थ होता है। हिंदू धर्म का यही अर्थ होता है। हाँ, ये फारसी का शब्द है। हिंदू धर्म को जो कि एक संत कहें, महंत कहें, परमहंस जी कहा चंद्रशेखर जी के लिए कहें कि जो व्यक्ति इनका जीव काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ रुपया देंगे। आपका उस पर क्या विचार रहेगा? देखिए, जीव काटने की दूर बात है थे मंत्री जी का, उसका एक बाल पका सब करेगा, उसको है औकात, उसके पिछड़े में दम है उन लोगों को। उन लोग हवा ये कह देना कह दे, कोई बात नहीं है। लेकिन रियल में किसी का औकात, इसके पहले भी तो बोला था ना कोई, इसके पहले जो एक आदमी परमहंस को दांगा भड़काने का काम तो नहीं ना करते हैं। वही चीज है। देखिए, RSS का ना गुंडा है वो, RSS गुंडा यही चाहता है कि हिंदू मुस्लिम करके बैकवर्ड करके अपनी सत्ता कायम रखे। वो कहीं ना कहीं कर रहा है, बीजेपी का हाथ है, RSS का हाथ है, तभी वो बोला, ऐसे वो नहीं बोलेगा। अच्छा, चंद्रशेखर जी के लिए क्या भीम आर्मी पूरे माने दमखम साथ रहेगी? जी बिल्कुल, चंद्रशेखर जी जो भी बोले हैं सही है और उनको हम पूरा जोरदार उनको समर्थन करते हैं, तन मन धन सब समर्थन करते हैं। यही नहीं, पूरे भारत देश सब लोग समर्थन कर रहे हैं उनको। ये ऐसा नहीं है कि केवल भीम आर्मी कर रहा है, बहुजन समाज के जो भी संगठन है वो सारे के सारे संगठन को सपोर्ट। कुछ युवा साथी हैं, युवा नेता हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूल निवासी मंतूस मुस्कान है। और सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर जी हैं, उनके हम लोग समर्थन में भीम आर्मी
मूल निवासी विद्यार्थी संघ और अम्बेडकर लोक सेवा संघ के लोग यहाँ पे मतलब महारैली एक निकाला है उनके समर्थन में। हाँ, यानी कि जो भी बात शिक्षा मंत्री हैं वो पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री हैं, वो कोई बुड़बक शिक्षा मंत्री नहीं है। उन्होंने अध्ययन किया है, पढ़ाई किया है, और जो बात धर्म ग्रंथों में लिखा है उसी बात को तो उन्होंने बताया है। अभी देखिए, अभी फिलहाल में संविधान का दौर चल रहा है और संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, ये माने स्वास्थ्य का अधिकार है, माने सब चीज़ का समानता का उसमें अधिकार है। लेकिन इनके जो धर्म ग्रंथ है, यानी कि ब्राह्मणों का जो धर्म ग्रंथ है, जिसको वैदिक धर्म अभी जो हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, उसमें 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं। जो एक मनुस्मृति है, जो मनुस्मृति, उसमें जो यहाँ के भारत के 90% लोग हैं, 90% है, जिसको पिछड़ा कहा गया है, बैकवर्ड कहा गया है, यानी SC ST OBC, इन लोगों को, जिनकी आबादी 90% है, इन लोगों को उसमें माने इतना आपत्तिजनक बातें उसमें लिखी गई है, माने हम लोगों के खिलाफ में, माने मूल निवासियों के खिलाफ में उसमें बातें लिखी गई है। उसी बात को प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने बताए हैं। वो बात सत्य है। आप रामायण के, आप रामचरितमानस के जो तुलसीदास दुबे लिखे हैं, वो रामचरितमानस निकालिए और उत्तरकांड में निकालिए, और उसमें लिखा हुआ है कि जय बरनाथ हम तेली कुम्हारा सपच किरात कोल कलवारा। यानी कि ये जो कोल है, कलवारा है, तेली है, ये जितनी 6743 जातियाँ हैं, ये अधम जाति के लोग हैं, यानी नीच जाति के लोग हैं। उसके ये लिखा हुआ है उत्तरकांड में, रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे लिखते हैं। उसके बाद में लिखते हैं कि अधम जात में विद्या पाए, भय हुए था यही दूध पिलाए। माने अधम का मतलब होता है नीच, यानी अधम माने नीच जाति के लोग। यानी नीच जाति कौन लोग हैं? शूद्र। किसको इन्होंने कहा है? यानी कि यहाँ के 90% जो आबादी है उन लोग को शूद्र कहा है, जो मूल निवासी है उनको कहते हैं कि अधम जात में विद्या पाए, अथर्व था दूध पिलाए। यानी कि ये जो नीच जाति के लोग हैं, जो 90% है, ये माने शिक्षा पा करके जहरीला हो जाते हैं, विषैला हो जाते हैं। जिस तरीके से सांप को दूध पिलाने से जहरीला और विषैला हो जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ये भी कहे थे कि हम रामचरितमानस का जो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो खास करके बहुत बुरी बातें हैं, उस पर उन्होंने टीका टिप्पणी किया था। देखिए, हम लोग रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस में जो आपत्तिजनक शब्द है उसको इन लोगों को हटा देना चाहिए। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, यहाँ के मूल निवासी के लोगों को गुलाम बना के रखने के लिए इन लोगों ने रचना किया है, मनुस्मृति हो चाहे रामचरितमानस हो। अच्छा, एक बात बताइए, जब जातीय जनगणना शुरू हो रहा था तो कुछ लोग जातीय जनगणना को विरोध व्यक्त किए, उसी पे चंद्रशेखर जी आते हैं, बयान देते हैं। ये बताइए, जाति बनाने में तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जाति गिनवाने में क्यों नहीं मजा आ रहा? देखिए, इन लोगों ने यहाँ के जो मूल निवासी है ना, जो 90% जनसंख्या, उनको शूद्र कहा और शूद्रों को 6743 जातियों में बांट दिया और सब लोग अलग अलग हो गए, सब भाई बिछड़ गए। अभी जाति जनगणना अगर होता है बिहार में, जाति जनगणना होना भी चाहिए। अगर जाति जनगणना होता है तो ये बिहार सरकार को पता चलेगा और पूरे भारत सरकार को भी पता चलेगा कि कौन से जाति के लोग सबसे ज्यादा माने आर्थिक स्थिति उनकी गड़बड़ है, वो कितना शिक्षा में है, कितने रोजगार में है, तो सरकार को सही आंकड़ा पता चलेगा, जिसके अनुसार से वो बजट बनाएगी, एक प्रारूप तैयार करेगी, उसके माध्यम से लोगों को माने ऊपर लाने के लिए वो एक प्रक्रिया बनाएगी, उसको माने ये इसलिए जाति जनगणना भी। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन हम आपसे एक और बात पूछेंगे, प्रयास करेंगे। जब चंद्रशेखर जी के लिए आप लोग पूरे समर्थन में उतर गए हैं, क्या पूरे बिहार में आप लोग समर्थन में बिहार के लोग उतरे हैं? देखिए, पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग, यानी SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, अल्पसंख्यक के लोग, पूरे बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके समर्थन में है। उनके हमको बातों को सपोर्ट करते हैं, उनके हम लोग समर्थन में है, ना कि हम लोग किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। किसी भी हम लोग पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जदयू और RJD का समर्थन में, हम लोग उसके समर्थन। अगर जदयू और राजद भी अगर इसका विरोध करता है तो हम लोग इस पार्टी का भी विरोध करेंगे। इसलिए हम लोग सिर्फ विचारधारा का समर्थन करते हैं। हम लोग विचारधारा की लड़ाई है, ये लड़ाई विचारधारा की है, ना कि किसी पार्टी और किसी संगठन की है। इसलिए हम लोग चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन और एक मेरे साथ साथी हैं और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, जो कि चंद्रशेखर जी ने जातीय जनगणना जब से बिहार में शुरू हुआ तब से काफ़ी उन्मादे हो रही है, इस पर आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? उसके बाद चंद्रशेखर जी के भी बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है, और इससे मनुवादियों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। तो अखिलेश यादव की जब सरकार थी
तो ये मनुवादी लोगों ने 2017 में जब चुनाव कैंपेन करने के लिए जब निकले तो ये लोग सिर्फ यादव जाति का संख्या गिने थे कि कहाँ यादव जाति के कितने ऑफिसर हैं, कितने दरोगा हैं ना। इस चीज़ को गिन करके IAS कितने हैं, IPS कितने हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो ऑफिस है उस पर इन्होंने यादव सेवा आयोग लिख दिया और तमाम गैर यादव पिछड़ी जातियों को समझाया कि सारी पिछड़ी जातियों का अधिकार जो है ये यादव खा रहा है। ठीक है, इसी कैंपेन करके ये लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद एक कमीशन बन गया, उसका नाम है रोहिणी कमीशन। और रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट समझ जाइए कि 17 बार ये हुआ कि इसको सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन आज तक रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट इन लोगों ने सार्वजनिक नहीं किया। क्या चंद्रशेखर जी बिहार में जो बयान दिए हैं, क्या उस बयान से आप सहमत हैं? इसको हम थोड़ा सा हम पूरा कर दें तो अब जो है इनका काम तो हो गया, उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, लेकिन रिपोर्ट इसलिए ये पेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ इन्होंने यादव जाति की संख्या गिना था। तो ये जो गैर यादव अति पिछड़ी जातियां हैं, इनको जो ये लोग समझा रहे थे कि तुम्हारा हक यादव खा रहा है और दलितों का हक जो है वो चमार खा रहा है, और जब जाति जनगणना हो जाएगी ना ये सामने आ जाएगा कि किसका हक कौन खा रहा है, ये सामने आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक मेरे साथ एक साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। चंद्रशेखर जी एक बयान दिए थे, उसके बाद पूरे बिहार में खलबली कहें तो देश में मच गई। आप इस पर क्या कहिएगा? जो कि रामचरितमानस को भी कहे थे कि रामचरितमानस में कुछ ऐसी बातें हैं जो अच्छी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शब्द हैं वो हानिकारक है, जहरीली है। क्या कहिएगा? देखिए, रामचरितमानस है या मनुस्मृति है, ये सारे जो ब्राह्मणी धर्मशास्त्र हैं, इन सारे धर्मशास्त्रों में इस देश के मूल निवासियों के बारे में बहुत सारी आपत्तिजनक बातें लिखी हुई है। अब उसमें एक जैसे मान के चलिए कि ब्राह्मणी व्यवस्था में 4 वर्ण की व्यवस्था होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन 4 वर्णों की व्यवस्था में जो भारत का जो मूल निवासी है, जिसको SC ST OBC जो भारत का संविधान नाम देता है, इसको ये लोग 4 वर्ण की व्यवस्था में शूद्र बोल के मतलब व्यवस्था में रखे हुए हैं। और इनका काम है मतलब जूठा भोजन करना, फटा पुराना कपड़ा पहनना। इसका एक आपको रेफरेंस दे रहे हैं ताकि ये लोग तो यही बोलते हैं। तो देखिए, मेरे पास मनुस्मृति और देख लीजिए आप साहब, जो कि मनुस्मृति है, पहले इसी के अनुसार शासन कानून व्यवस्था चला करता था, लेकिन जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है तब से कुछ लोगों को पेट में ऐंठन मरोड़ दर्द हो गई है। लेकिन मनुस्मृति का अभी भी फॉलो करने वाले मानसिकता वाले लोग हैं। अब इस मनुस्मृति में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को चाहिए कि शूद्र की सेवा, सामर्थ्य, कार्य में उत्साह और नौकरों के पुत्र आदि का प्रमाण देकर अपने घर से उसकी आजीविका निहित कर दें। जो अपनी सेवा करे उस शूद्र को जूठा अन्न, फाटा पुराना वस्त्र, निष्कृष्ट धान्य और घर की निष्कृष्ट सामग्री दे देनी चाहिए। तो इस तरह की बात है। मतलब जो शूद्र इनकी सेवा करता है, उस शूद्र को जूठा अन्न और फाटा पुराना वस्त्र और घर की निष्कृष्ट सामग्री, जो टूटा फूटा बर्तन और बेकार चीजें हैं, वो शूद्र को दे देना चाहिए। अच्छा, आप क्या लास्ट में कहिएगा चंद्रशेखर के लिए, जो कि बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उनके समर्थन में क्या कहिएगा? देखिए, उनका समर्थन हमारा ही नहीं, पूरे भारत के जो SC ST OBC जो इस देश का मूल निवासी है, वो उस सब का उनका समर्थन है। चूंकि कहने का मतलब है कि वो जो बात बोले हैं वो उनका कोई भी बात अपना नहीं है। वो ब्राह्मणों के जो धर्म शास्त्रों में जो ब्राह्मणों के जो पुरखों ने लिख के रखा है, जैसे मनुस्मृति का भी रेफरेंस आपको दिए, ये हमारा और प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जी जो है उनका भी लिखा हुआ नहीं है, ये ब्राह्मणों का ही लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो लिखा है वही बात तो बोले हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है और इसमें कोई गलती भी नहीं है। चूंकि अगर चंद्रशेखर जी सही बोले, हाँ वही बोले हैं, वो सही बोले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, क्या बयान से आप लोग सहमत हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख